हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2367 रुपये में एक उत्पाद बेच रहा है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के खरीद मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस का आधे के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। पहले जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आप क्या करिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो ये आपको पता होगा 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/8। इसका मतलब उसका अगर CP 8 है तो उसको बेचा कितने में गया होगा, 9 रुपये में। ठीक है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9 रुपये। और इसी 9 रुपये की वैल्यू रियल कंडीशन में आपको कितना दे रखा है, इसी 9 रुपये की वैल्यू आपको दे रखा है 2367 रुपये। तो क्या यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 से जब आप भाग कर देंगे तो क्या यहाँ से आप CP का मान निकाल सकते हैं। देखिए CP यहाँ पर कितना है, 8 है। तो यहाँ से CP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 263 का गुणा 8 में कर देंगे तो यहाँ से आपका CP आ जाएगा। CP कितना आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसका आधा आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4, और 4 का गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, CP का आधा हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा और 4 6 24, 1 25 के फिर 2 बचेगा, फिर 4 2 8 2 10, यानी कितना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आमिर ने 4 बच्चों में 875 उपहार बांटे हैं। ठीक है, यानी कि कुल उपहारों की संख्या दे रखा है 875। फिर कह रहा है कि पहले बच्चे का हिस्सा जो है वो दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से से 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना है। ठीक है, तब आपको बताना है कि पहले व दूसरे बच्चों को जितना भी उपहार मिला है उसका योग कितना है। देखिए जब भी इस तरह से सवाल आता है ना तो जितने भी गुना दिया हुआ है उन चारों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और उतना ही मान लीजिए कि पहले बच्चे को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो जब हम देखिए पहले बच्चे का दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है, चौथे का चौथा है, तो 2 3 4 का जब आप एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12। ठीक है, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 12। तो आप ऐसे सवालों में मान लीजिए जो पहले बच्चे को मिला है वो कितना मिला हुआ है, 12 यक्ष उपहार मिला हुआ है। ठीक है, कितना उपहार मिला हुआ है, 12 यक्ष उपहार मिला है किस बच्चे को, पहले वाले बच्चे को। ठीक है, तो दूसरे वाले बच्चे को कितना हो जाएगा, दूसरे वाले बच्चे का क्या है, पहले वाले बच्चे का दूसरे वाले बच्चे का 2 गुना। इसका मतलब ये है दूसरे बच्चे को कितना मिल जाएगा, इसका आधा मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरे बच्चे का क्या बोला जा रहा है, 3 गुना बोला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब तीसरे बच्चे का कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से भाग कर लेंगे तो तीसरे बच्चे का कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए बोला था पहले बच्चे को दूसरे का 2 गुना मिला है तो इसका मतलब इसका आधा करने 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा। तीसरे का बोल रहा है कि 3 गुना मिला, नहीं 4x का 3 गुना करेंगे तो 12x मिलेगा। और चौथे का बोल रहा है 4 गुना, तो चौथे का 4 गुना कब होगा, जब यहाँ पर हम इसको 3x मानेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि यहाँ पे सभी बच्चों का अलग अलग उपहार आपको समझ में आ गया। ठीक है, टोटल उपहार आपके पास 875 है, सबको जोड़ दीजिए। 12 6 कितना हो जाएगा, 18, और 18 4 22, और 22 3 कितना हो जाएगा, 25 यक्स। और 25 यक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, 875। यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूना 50, 25 3 75, तो 25 3 75, 75 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ से 1 यानी कि 125। तो 25 5 कितना होता है, 125, यानी कि यक्स बराबर कितना आ गया, 35। अब आपसे बोल रहा है कि दूसरा बच्चा है और जो पहला बच्चा है इन दोनों के उपहारों का योग कितना है। देखिए पहला बच्चा ये है, दूसरा बच्चे का उपहार ये है, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 18 गुणे 35, इसका गुणा कर लेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 90 0 और
9, 18 तिया 54 और 54 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, यानी कि 630 उपहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपहार बॉक्स में कुल 10 चूड़ियां हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम है और शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 58 ग्राम है। तो सभी चूड़ियों का औसत वजन बताइए। ठीक है, अगर 4 चूड़ियों का औसत वजन 57 ग्राम दिया है तो आपको पता हो जाएगा कुल वजन कितना हो जाएगा, 4 गुणे 57 हो जाएगा। ठीक है, और हमको टोटल का निकालना है। तो अगर एक चूड़ी का अगर औसत ग्राम 58 दिया हुआ है, शेष की बात की जा रही है, तो टोटल 6 चूड़ियों का औसत ग्राम टोटल कितना हो जाएगा, 6 गुणे 58 हो जाएगा। तो ये टोटल सभी चूड़ियों का निकल कर आ गया योग। ठीक है, पहले 4 चूड़ियों का योग इतना आएगा, बाद की 6 चूड़ियों का योग इतना आएगा, टोटल योग इतना आ जाएगा। और पूरे 10 चूड़ियों का औसत निकालना है। तो 10 चूड़ियों का औसत निकालने के नीचे कितना करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 7 28 और यहाँ पर 4 5 20 2 22। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 6 48 के 8 फिर 80 आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 6 5 30 4 34। ठीक है, बटे 10, इसको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 16 1 4 2 6 1 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 576 बटे 10, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 10 चूड़ियों का 57.6। देखिए, इसका एक फार्मूला भी होता है। अगर हमें 2 अलग अलग ग्रुप का अगर हमको औसत दिया होता है, मान लीजिए 2 ग्रुप है, यानी कि यक्स कोई वस्तु यक्स है, यक्स वस्तु का अगर औसत मान लीजिए ये x1 है। ठीक है, x1 का औसत कितना दिया हुआ है, a1 दिया है, और x2 ऑब्जेक्ट यानी कि x2 अब वस्तुओं का औसत अगर a2 दिया हुआ है, तो इसका आप टोटल का डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला होता है टोटल एवरेज, यानी कि टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाइड बाई a1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई a2 अपान x1 प्लस x2। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप इससे भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, उसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में रखी गई 71 नोटबुक का औसत वजन 7.1 किलोग्राम है। यानी कि 71 नोटबुक का जो औसत ग्राम है, औसत वजन है वो कितना है, 7.1 kg यानी कि किलोग्राम है। फिर आगे कह रहा है जब एक नई नोटबुक को बॉक्स में रखा जाता है तो इसका औसत वजन, ठीक है, एक नई बुक रखी जाती है यानी कि 72, अब कितनी बुक की संख्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ठीक है, तो 72 बुक जब इसमें हो जा रही है, इसका वजन बढ़कर कितना हो जा रहा है, 7.2 kg हो जा रहा है। तो आपको बताना कि जो एक्स्ट्रा बुक, एक जो नई नोटबुक इसमें रखी गई थी, उसका वजन कितना है। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा योग निकल कर आ जाएगा, इसी तरह इधर भी कर दें तो पूरा योग निकल कर आ जाएगा। ये वाला औसत बड़ा है, इसका मतलब इसका योग ज़्यादा आएगा, और इसके योग में से अगर इसका योग घटा दें तो जो एक्स्ट्रा बुक, जो नई बुक डाली गई थी, उसका वजन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो 71 का कितना हो जाएगा, 71 से गुणा कर लीजिए यहाँ पे, तो आपका टोटल आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, 71 गुणे 7.1, ये किसमें से पहले 72 वाले को अलग कर लीजिए, 72 गुणे 7.2 माइनस 71 गुणे 7.1, यही जो रिजल्ट आपका आएगा वही एक्स्ट्रा बुक की क्या होगी, वजन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसे हम 71 प्लस एक लिख सकते हैं, 7.2 माइनस 71 गुणे 7.1, इसका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 71 गुणे 7.2 प्लस 7.2 माइनस 71 गुणे 7.1। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 71 कामन ले लेंगे तो 71, और इधर क्या बच जाएगा 7.2 माइनस 7.1, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका प्लस में 7.2, यहाँ से 71, और यहाँ से जब आप इसको घटाएंगे तो कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा 0.1, और 0.1 का जब 7.1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.1, और इधर कितना हो जाएगा 7.2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
14.3, यानी कि जो नई पुस्तक थी उसका वजन कितना है, 14.3 किलोग्राम है। ठीक है, आप नॉर्मली गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने इसमें डिटेलिंग कर दिया हुआ है। ठीक है, 71 का 7.1 में अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 गुणे 7.1 करेंगे तो यहाँ से 71 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 49, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, 0 और 5, यानी कि यहाँ से आपका 504.1 आ जाएगा। और जब 72 में गुणा कर लेंगे 7.2 का तो यहाँ से 4, 14 और यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 से 49 एक 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 8, 1 51, यानी कि 518.4। जो एक्स्ट्रा हुआ होगा वही आपका क्या हो जाएगा, नई बुक का वजन हो जाएगा। तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 504.1, हटाएंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा 14.3 आपका किलोग्राम में आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बल्ब उत्पादक कंपनी को कुल उत्पाद में 13% उत्पाद दोषपूर्ण मिले हैं। ठीक है, यदि गैर दोषपूर्ण, इसका मतलब जिसमें दोष नहीं है, उन उत्पादों की संख्या अगर 4,959 है तो बताइए कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए 13% उत्पाद दोषपूर्ण है। मान लीजिए कि टोटल उत्पाद कितने थे, 100 थे। ठीक है, जब 100 उत्पाद टोटल उत्पाद 100 थे तो इसका 13% कितना हो जाएगा 13, यानी कि इस 100 में से 13 बल्ब कैसे हैं, ठीक है, दोषपूर्ण हैं। जो बच जा रहे हैं वो कितने बचेंगे, जो बचेंगे वो आपके बिना दोष वाले हैं। यहाँ से 100 में से 13 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से गया 8, यानी कि जो 87 बल्ब होंगे अगर 100 मानकर चल रहे हैं तो 13 बल्ब दोषपूर्ण हैं और 87 बल्ब कैसे हैं, दोषपूर्ण नहीं है। और इनकी संख्या आपको सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, और यहाँ से सवाल में आपको दे रखा है 4,959। तो क्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक यूनिट बल्ब, एक यूनिट का कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि 87 का आपको दिया हुआ है रियल वैल्यू 4,959। ठीक है, तो पहले आप 100 का निकाल लीजिए। जैसे ही 100 का आपको पता चल, नहीं 100 का नहीं निकालेंगे, देखें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे जो आएगा उसमें 13 का गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोषपूर्ण बल्ब कितने थे। यहाँ से 87 से भाग करेंगे, देखिए क्या ये दोनों 3 से कट जाएगा, 9 4 13 5 18 और 18 9 27, 3 से कटेगा, पहले 3 से निपटाइए दोनों को। तो यहाँ से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 9 27। ठीक है, और यहाँ से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 5 15 और यहाँ पे 3 तरीके 9। ठीक है, यानी कि अब 1 यूनिट की अगर हमको वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1653 में हम क्या कर देंगे 29 से भाग कर देंगे। तो 29 से जब आप भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 57, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। अब आपको चाहिए 13 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुणे 57, और यही जो आएगा आंसर वही आपका क्या होगा, दोषपूर्ण बल्बों की संख्या होगी। तो गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 13 7 91, 1 और 9, 13 5 65 और 65 और 9 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 74, यानी कि 741 बल्ब जो हैं आपके दोषपूर्ण हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 441 भागे 21, ठीक है, प्लस अंडर रूट में है 484 बराबर 1 गुणे ए। ये कोई व्यंजक दिया हुआ है तो इसमें आपको ए का मान बताना है। ठीक है, देखिए 441 किसका वर्ग होता है, ये आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक अगर आप वर्ग याद किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 441 किसका वर्गमूल आएगा 21 का। ठीक है, और 21 भागे 21, और यहाँ पर 484 किसका वर्ग होता है, ये 22 का होता है। ठीक है, यानी किसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 22 बराबर कितना हो जाएगा 1 गुणे ए, या 1 गुणे ए का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा ए, यानी कि यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी कट पिट कर वही ए की वैल्यू हो जाएगी। तो 21 का 21 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 22 यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, ये आपका आंसर हो जाएगा।